जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध ने बताए हुए जीवन में कैसे चालाक रहे इस उपदेश को जानेंगे। तो आइए देखते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन धर्म, ज्ञान और मानवता के प्रति उनकी अद्वितीय दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है। उनके जीवन की एक कथा जो चालाकी के मार्ग को दर्शाती है, वहाँ भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को समझने का अद्वितीय तरीका प्रस्तुत करती है। जब बुद्ध के समय में भारत भूमि पर ब्राह्मणों का अधिकार था, एक जगह एक बुद्धिमान और चालाक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुदाम था। वह लोगों को धर्म के नाम पर ठगता था और अधिक धन कमाने के लिए बहुत से लोगों को वश में कर लिया करता था। एक दिन गौतम बुद्ध उसके गांव में गए। ब्राह्मण समुदाय के लोग उन्हें सम्मान से स्वागत किया। सुदाम को यह सुनकर भी इंसानियत की जीत हो गई कि उसने बुद्ध को अपने घर बुलाया। उसने यह सोचकर कि उसे भी उनका उपदेश सुनने का अवसर मिलेगा और शायद उसे उनका धर्म मानना पड़े। जब बुद्ध और सुदाम उसके घर पहुँचे तो सुदाम ने उन्हें बड़े आदर से स्वागत किया और उन्हें अपने अंतर्महल में बिठाया। उसने उन्हें विशेष रूप से तैयार किया गया परोसा हुआ भोजन प्रस्तुत किया। बुद्ध ने भोजन किया, लेकिन उन्होंने किसी भी खाने में किसी परिवर्तन का नहीं किया। सुदाम ने अपनी चालाकी की परीक्षा करने का निर्णय किया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आपने तो मेरे बिना अच्छा स्वागत किया है और मुझे बहुत खुश किया है। अब मैं आपको एक विशेष अभिनंदन देना चाहता हूँ। उसने एक खूबसूरत गाढ़े सोने का पितल का पात्र लाकर बुद्ध के सामने रखा। इसके साथ ही वह एक प्याला भरा हुआ था जिसमें खूबसूरत महकी हुई खुशबू वाला तेल था। बुद्ध ने उसे धन्यवाद दिया और सुदाम के वचन की प्रशंसा की। उन्होंने प्याला उठाया और उसमें देखा, लेकिन उन्होंने उसमें कुछ अलग नहीं। गौतम बुद्ध का नाम जीवन को सार्थकता और आध्यात्मिकता की ओर मोड़ने वाले महान धर्मगुरु के रूप में युगों तक याद किया जाता है। उनकी कथाएं हमें जीवन के मूल्यों और नैतिकता की महत्वपूर्ण सीख देती हैं। उनके शिक्षाओं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि चालाकी जीवन में अहम भूमिका निभाती है। गौतम बुद्ध की एक कहानी है जो उनके शिक्षाओं को समझाने का एक श्रेष्ठ तरीका है। यह कहानी एक युवा धर्मशास्त्री के बारे में है जो अपने चालाकी और धन के प्रति महान आकर्षण के चलते अपने आध्यात्मिक गुरु की सिखाए गए सिखाने को भूल गया। युवा धर्मशास्त्री का नाम राजीव था। वह अपने शिक्षक के पास धन की खोज में आया था। उसका उद्देश्य धन की प्राप्ति थी, जिससे उसका जीवन आरामदायक बन सके। राजीव का गुरु एक आदर्शवादी सन्यासी, जिन्होंने चालाकी और धन को नकारा, ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। गुरु ने राजीव को धर्म की महत्वपूर्ण सिखाने और ध्यान की अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे राजीव ने ध्यान और आध्यात्मिकता के माध्यम से अपने जीवन को स्वीकार कर लिया। उसने अपने गुरु की शिक्षा को महत्वाकांक्षी चालाकी के बजाय अपनाया। एक दिन जब राजीव ध्यान कर रहा था, उसने अपने गुरु की एक बात समझी, चालाकी धर्म की राह में अवरोध है। इस पर विचार करते हुए उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। राजीव ने अपने गुरु से माफी मांगी और उसे अपने गुरुद्वारा की शिक्षाएं पुनः अपनाने का आश्वासन दिया। उसने ध्यान की अधिक महत्वपूर्णता को समझा और अपने जीवन को ध्यान और सेवा के लिए समर्पित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी और धन का आकर्षण हमें धर्म और नैतिकता से दूर ले जाता है।